नमस्कार, मैं जितेंद्र गोरेन बीजेपी। आज हमारे साथ जुड़े हैं जुनेजा लॉ चैम्बर से एडवोकेट राहुल जुनेजा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। राहुल जी, आज मैंने एक फ्लिपकार्ट से एक समस्या मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आज कोई फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा, कोई मोबाइल खरीदा, किसी कंपनी का, मान लो सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा, और उस प्रोडक्ट के अंदर मुझे परेशानी आ रही है, तो मैंने मंगवाया फ्लिपकार्ट से। तो जो आप कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में हल हो जाता है, तो मैं किसके ऊपर केस करूँ? अगर आपने कोई फोन मंगवाया, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं जी, तो उस फोन के अंदर अगर गड़बड़ी आ रही है, फ्लिपकार्ट से आपने फोन मंगवाया जी, तो जिस कंपनी का वो फोन है और फ्लिपकार्ट, इन दोनों को आप पार्टी बना के कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट लगा सकते हैं, जिससे आपका वो क्लेम सेटल हो जाए। ये कंज्यूमर कोर्ट होता कहाँ है? कंज्यूमर कोर्ट हर जिला में होता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है। ठीक है। तो इसकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन बनी हुई है। जैसे आप 1 करोड़ तक का कोई क्लेम अगर आप लेना चाहते हैं किसी कंप्लेंट लगा के जी, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगेगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में। अगर आप 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लगाना चाहते हैं तो वो स्टेट लेवल पे लगेगा, जैसे पंजाब का चंडीगढ़ में है। राजधानी में होता है ये? नहीं, ये देश में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ। तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इंटरनेट से मिल सकती है? वो इंटरनेट से आपको मिल जाएगी कि आपके स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल या स्टेट रिड्रेसल फोरम आपका कहाँ पे है। शुरू कहाँ से करें? अब मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, आपने बोल दिया, अब मुझे तो यही नहीं पता कौन सा फॉर्म भरना है, वकील के पास जाना है या वकील के बिना भी हो सकता है, कैसे शुरुआत इसकी की जाए? कंज्यूमर कोर्ट में अगर कोई केस लगाना है, आपको कोई वकील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वो खुद भी उसको फाइट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप जिस दिन आपका आज नुकसान हुआ मेरा, आज 23 तारीख को नुकसान हुआ, तो आज के बाद कब तक मैं केस लगा सकता हूँ? बात नुकसान की नहीं, बात आप कब तक वो केस लगा सकते हैं वो उस दिन से होता है जिस दिन आप अपनी दुकान के पास गए, उस दुकान के पास की मेरी ये समस्या है, इसका निवारण करो जी, और वो नहीं करते। ठीक है, तो उस दिन वो कॉज ऑफ एक्शन बनेगा। जब मैंने उनको बताया, जब आपने शिकायत की और शिकायत करने के बाद भी हल नहीं हुआ, ठीक है, उस दिन से 2 साल, उस दिन से 2 साल, मान लो आज मैंने शिकायत की उनसे, तो शिकायत का मतलब क्या तरीका है? जो कंज्यूमर कोर्ट वाली शिकायत है, कंप्लेंट का क्या तरीका है? या तो आप ईमेल से उनको कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये गड़बड़ी है, आप इसको ठीक करके दें, ठीक है, या फिर आप उनको एक लेटर भेज सकते हैं, ठीक है, तो वो नोटिस का काम करेगी। तो आपने जब उनको बोला कि ये प्रोडक्ट ठीक करके दो और वो नहीं ठीक करके दे रहे, तो वो डिनायल है, वो कॉज ऑफ एक्शन बन गया। बात नहीं समझिए आप, वो ठीक है, लेकिन एक कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया, मैं हर्ट हुआ, मैंने मोबाइल मंगाया, मुझे मोबाइल वाला नहीं भेजा, मैंने पैसे भी लगाए थे, मेरी उम्मीदें थी, मेरा शायद आज कोई फंक्शन था, मुझे आज ही चीज़ चाहिए थी, तो मैंने 2 दिन बाद चाहिए थी, अब वो 2 दिन बाद मुझे मिल नहीं पाएगी, मैं तो हर्ट हो गया ना। मैं नोटिस क्यों भेजूँ? नोटिस भेजना बहुत जरूरी है क्या? नोटिस भेजना जरूरी नहीं है, पर हो सकता है आप नोटिस भेजे तो उस नोटिस पे ही आपका कोई ये तो चीज़ चलो राहुल जी अलग होगी, लेकिन नोटिस भेजना जरूरी है? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, हम सीधा भी जो है उनके ऊपर सीधा केस कर सकते हैं, पर अगर आपका नोटिस पे ही आपका हल हो सकता है उस समस्या का, तो पहले प्रायोरिटी जो है नोटिस को दी जाए, और अगर नोटिस नहीं देना चाहते तो वैसे भी। और ये सेम, चलो ये तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन भी हम कहीं से शॉपिंग करते हैं, मैंने मान लो मोबाइल खरीदा किसी दुकान से और मुझे वो चीज़ उन्होंने नहीं प्रोवाइड की जो मुझे चाहिए थी, उसके बाद मैं उनको जाके बोलता हूँ कि ये मोबाइल बदलो, वो नहीं बदल रहे हैं या मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी केस लगा सकते हैं। ऐसी सूरत में भी आप वही उनको नोटिस दें, जिस कंपनी का फोन है प्लस जिस दुकान से आपने खरीदा है, उन दोनों को नोटिस दे। आपकी समस्या का हल ना हो तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ। नहीं तो फिर कंज्यूमर कोर्ट से वो सोल्यूशन हो जाता है 100%। अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो आपका सोल्यूशन जरूर होगा। ये ना हो कि कस्टमर मतलब धक्के खाता रहे, 2-2, 4-4, 5-5 साल लग जाए। नहीं, इसकी टाइम लिमिट है, ये 6 महीने में हल हो जाता है, पर कई बार देरी इसलिए हो जाती है कि काम का रश ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो डेट थोड़ी लंबी पड़ जाती है। तो इसके फार्म जो है, जैसे चलो मैं तो आपके पास आ गया, आपने मेरा केस लगाना है, लेकिन कुछ लोग जो है उनके पास उतने पैसे नहीं है या नुकसान ही उतना कम हुआ है, मान लो कोई मोबाइल ही 5-10 हज़ार का है ना, या कोई वैसे एक बार मन में एक गोशी आ जाती है कि मैंने मैगी मंगाई थी तो मुझे मैगी गलत क्यों मिल गई, मैंने दुकानदार के ऊपर भी केस करना है, उस कंपनी के ऊपर भी केस करना है ना, मुझे ब्रेड मंगाई तो बासी क्यों मिल गई। तो उस सूरत में उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो अपने आप भी जो है वो कर सकते हैं, वो अपने आप ही कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा सकते हैं। आप अपना एक परफॉर्मा है, आप वो परफॉर्मा भर के आप अपना केस या कंप्लेंट वहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट लगाओ और आपका हल हो जाएगा। अगर आप कोई वकील करते हैं जी, तो उस वकील साहब का बिल भी लगाए, वो आपको वो भी क्लेम के साथ आपको वो पैसे मिले। ये तो जो जानकारी है, आपके भी दर्शक देख रहे हैं, आपके भी चैनल में वीडियो चल रही है, हमारे चैनल में वीडियो चल रही है, तो
वैसे अगर किसी को कुछ अलग से बात पूछनी हो, क्योंकि भारत है और हमारा जो भारत है इसी चीज़ों में पीछे रहता है कि अवेयरनेस की, ज्ञान की थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो पाती। और कोई जानकारी वो आपसे वकील पेशे के बारे में अगर आपसे लेना चाहते हो कुछ भी, ताकि उनकी मदद हो सके, क्योंकि जैसे आप अपने चैनल के द्वारा मदद कर रहे हो लोगों की, उनको अवेयरनेस दे रहे हो, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा आपको, किसमें ये हमारे चैनल पे चलने, तो एक बार आप नंबर भी बोल के बता देंगे ताकि। मेरा नंबर 9646800471 है। आप मुझे कभी भी कॉल करें, मैं आपका सारा सुन के उसका हल बताऊंगा। तो साथियों, आज हमने वकील साहब से बात की, राहुल जुनेजा जी से, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया ताकि भारतवासियों को जो है वह इनकी सेवाएं भी मिल सके और अवेयरनेस जो है वो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। थैंक यू।